हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछली कक्षा में हमने लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल जी का जीवन परिचय पढ़ा था। आज हम लखनवी अंदाज कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी में धनी वर्ग पर व्यंग किया है, क्योंकि धनी वर्ग बनावट की ज़िंदगी जीने का आदी हो चुका है और वास्तविकता से दूर अपने रौब को बनाए रखने के लिए ऊट पटांग हरकतें करने से भी नहीं चूकता। तो मैं पाठ को आरंभ करती हूँ। लेखक को पास ही कहीं जाना था। पैसेंजर ट्रेन तैयार खड़ी थी, तो ये सोचकर लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया कि उसमें भीड़ कम होती है और वह आराम से खिड़की के किनारे बैठकर अपने कहानी को बुनते हुए चले जाएंगे। जब वह डिब्बे में तेजी से चढ़े तो वह उनकी आशा के विपरीत डिब्बा खाली ना था। उस डिब्बे में एक लखनऊ की नवाबी नस्ल के सज्जन बैठे हुए थे। सामने ही 2 ताजे खीरे तौलिए पे रखे थे। लेखक को अचानक डिब्बे में चढ़ते देख उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भी शायद सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया था कि उसमें भीड़ कम होती है और वह समय को पास करने के लिए आराम से खीरा खाएंगे। उन्होंने लेखक को अनदेखा कर दिया और वह बाहर खिड़की से देखने लगे, लेकिन वह कनखियों से लेखक को भी देख लेते थे। फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद औपचारिकता निभाते हुए लेखक से कहा कि वह खीरा खा लें, यानी शौक़ फरमाएं। तो लेखक ने एक औपचारिकता निभाते हुए शुक्रिया कहकर मना कर दिया। उसके बाद लेखक ने सभी खीरों को खिड़की से बाहर हाथ निकालकर धोया और तौलिए पर उनकी फाकों को काटकर सजा दिया। फिर उस पे नमक मिर्च बुड़क दिया। तो उन्होंने लेखक से भी खाने का आग्रह किया कि वह खा लें। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं और लोगों की नज़रों से बच सकने के लिए वह अपनी असलियत पर उतर आते हैं। लेखक ने दूसरी बार पेट खराब होने के कारण इच्छा ना होने का बहाना बनाया। वैसे तो सच ये बात थी कि इस तरह से ताज़े खीरे की खुशबू से और उसकी पनियाती फाकों को देखकर लेखक का भी मन खीरा खाने का हो रहा था, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए उन्होंने इस तरह का बहाना बनाया। और फिर उन्होंने देखा कि नवाब साहब ने खीरे की एक फाक को उठाया, नाक के पास ले गए, उसको सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस तरह उन्होंने एक एक करके सभी फाकों को खिड़की से बाहर फेंक दिया और फाकों को फेंकने के बाद तौलिए से हाथ और अपने होठ पोंछे। फिर लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हो ये है ख़ानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे के इस नायाब इस्तेमाल से थककर लेट गए। तो लेखक ने सोचा, जिस तरह नवाब साहब ने खीरा खाया और उनका पेट भर गया और उन्होंने एक लंबी डिकार भी ले ली। फिर लेखक से उन्होंने कहा भी कि खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। यानी कि खीरा खाने में भारी होता है और जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। तब लेखक ने ये सोचा कि जिस तरह खीरे के स्वाद और गंध से केवल एक कल्पना मात्र से नवाब साहब का पेट भर गया और उनको डकार आ गई, तो बिना विचार, घटना और पात्रों की इच्छा मात्र से नई कहानी भी लिखी जा सकती है। थैंक यू।